नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और तैयारी में सब व्यस्त होंगे। तो आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है उन बच्चों के लिए जो नए-नए आए हैं एसएससी जीडी की तैयारी करने, जो आए हैं वर्दी का शौक रखने वाले हैं। तो चलिए उनके लिए एक बहुत ही अच्छा खुशखबरी आ चुका है, जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे एसएससी जीडी 2025। हालाँकि ये वैकेंसी 2024 में ही आ जाएगी, क्योंकि आज के दिन ऑफिशियल वेबसाइट पे एसएससी ने एक नोटिस दिया है जिसमें आपको बताया गया है कि एसएससी जीडी एक नई वैकेंसी लेके आ रही है, जो कि 27 अगस्त 2024 को आ जाएगी और इसका फॉर्म फिलअप हो जाएगा 27 से और 27 सितंबर तक आपका फॉर्म फिलअप पूरा हो जाएगा। और इसका जो एग्ज़ाम होने का डेट दिया गया है वो दिसंबर 2024 यानी कि इसी साल के लास्ट वाला दिसंबर से लेके और 2025 जनवरी तक हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसमें जो भी लिखा हुआ है हम आपको विस्तार से समझाते हैं कि एसएससी जीडी में आप कैसे फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच सकते हैं, क्या प्रोसेस होती है। जो भी नए बच्चे हैं उनको जानना बहुत ही ज़रूरी है यार, जो भी जिसको पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये सब जानना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ बात है जो चेंज हुआ है, आपको उससे अपडेट कराते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप मेरे चैनल पर नए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए, और सबसे पहले देखिए, जहाँ तक मैंने डेट लिखा उसके नीचे एक चेतावनी लिखा हुआ है। चेतावनी उन बच्चों के लिए भी है जो अभी 2024 का जो आज एग्ज़ाम दिए हैं या जो एग्ज़ाम दे चुके हैं, जिनका रिजल्ट आने वाला है। ये चेतावनी उनके लिए है। देखिए, चेतावनी इस बात का है, मेरा चेतावनी समझिए, स्पेशल रिक्वेस्ट समझिए। आप जो भी डॉक्यूमेंट्स बनवाइएगा वो ओरिजिनल होना चाहिए। वो आप जिस भी स्टेट से हो उस स्टेट का होना चाहिए। देखिए, इसकी वजह से अगर आपको जॉब से निकाला जाए या आपको ट्रेनिंग से निकाला जाए तो आप दुनिया का सबसे अनलक्की पर्सन होंगे। अगर आपको जानकारी नहीं है इसके बारे में, अगर आप फ्रॉड करके जाना चाहते हैं फौज में, तो यकीन मानो दोस्त, आप कहीं ना कहीं से निकाल दिए जाओगे। मैं कुछ बता देता हूँ अपने बारे में। मेरा नाम है मुन्ना और मैं 2021 का भर्ती हूँ और मेरा सर्विस का आई थिंक 3 साल हो चुका है। ठीक है, चलिए, जो भी 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं या जो 2024 में अभी फिजिकल में जाने वाले हैं, ठीक है, उनको डॉक्यूमेंट्स बनवाने में आपको डोमिसाइल का ज़रूरत पड़ेगा। और डोमिसाइल अगर आप दूसरे स्टेट से बनवाते हैं, क्योंकि होता है ना, आप हो बिहार का, आप हो यूपी का, राजस्थान का, और यहाँ कट जाता है हाई। और जिस भी स्टेट का कटअप कम जाता है, जैसे अपना पश्चिम बंगाल हुआ, असम हुआ, नागालैंड हुआ, लोग यहाँ का डोमिसाइल बनवा लेते हैं और वहाँ उनको ओरिजिनल लैंग्वेज आता नहीं है ना। अब मान लो आप बिहार से हो, आप नागालैंड का डोमिसाइल बनवा लिए हो, जब भी आपका वेरिफिकेशन आएगा यूनिट से या ट्रेनिंग सेंटर से, जब आपको पूछेगा तो आप क्या बताओगे? फंस जाओगे ना, वहीं से आपको निकाल दिया जाता है। ठीक है, और बहुत लोग निकाले जा चुके हैं और बहुत लोगों को तो जेल भी हो चुका है। ठीक है, जब इंक्वायरी ऑफिसर आया और बात किया, उनको कुछ नहीं पता था, उनको जेल भेज दिया गया। तो इसलिए आप फ्यूचर में ना फंसो, इसलिए मैं ये बताया था कि आप जो भी डॉक्यूमेंट्स बनवाने जाती है वासी आए, जो भी आपका हो ओरिजिनल होना चाहिए, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलिए, अब बताते हैं कि आप कंप्लीटली कैसे पार करोगे शुरू से लेकर अंतिम तक। सबसे पहले देख लो कि इसमें होता क्या क्या है। पहले ये जानना जरूरी है ना, अगर आप किसी युद्ध में जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए ना कि दुश्मन कौन है, किससे लड़ना है ना। तो देखिए, सबसे पहले है सीबीई, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। इसमें ऑफलाइन नहीं होता है, इसमें आपको एक दिन का एग्जाम होता है। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड होता है। इसके बाद आपको गुजरना होगा पीईटी से, यानी कि फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। फिजिकल के बाद आपका होगा पीएसटी, यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। और इसके बाद लास्ट में आपका होता है डीएमई। ठीक है, डिटेल मेडिकल एग्जाम। आपको इन 4 प्रोसेस से गुजरना होगा। जब डीएमई हो जाएगा फाइनल, इसके बाद आता है आपका मेरिट लिस्ट। चलो शुरू से शुरू करते हैं। सीबी यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, इसमें 4 तरह के आपको पेपर मिलेंगे। ठीक है, इसमें आपको मिलेगा जो भी लिखा हुआ, मैं आपको बारी बारी समझाता हूँ। चलिए, सबसे पहले आते हैं सीबी। तो इसमें आपको 4 पेपर आते हैं। 4 पेपर नहीं, सॉरी, मतलब 4 सब्जेक्ट से आते हैं। आपको सबसे पहले आएगा हिंदी या इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश नहीं, आपको हिंदी या इंग्लिश किसी एक को बनाना है। ठीक है, 20 क्वेश्चन होंगे। सबसे पहले जान लो आप, टोटल 80 क्वेश्चन होंगे, है ना। 4 पार्ट होगा, हिंदी, जीके जीएस, मैथ और रीजनिंग। सभी 20 क्वेश्चन होंगे, 20-20 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 20-20 क्वेश्चन होंगे तो हो गया, देखो 20-20-20-20 क्वेश्चन कितना हो गया? 80। और 20 क्वेश्चन यानी कि एक क्वेश्चन होता है 2 नंबर का, है ना। तो टोटल क्वेश्चन हो गया आपका 80, तो टोटल मार्क्स हो जाएगा 160 मार्क्स। समझ में आ रहा है? आपको 80 क्वेश्चन और 160 मार्क्स। क्लियर यहाँ तक? अब देखिए, 80 क्वेश्चन है और 160 मार्क्स है और आपको टाइम दिया जाएगा 60 मिनट।
आपको कुछ अजीब नहीं लगा? 80 क्वेश्चन और 60 मिनट करते हैं दोस्त, इससे निकलते हैं वही तो पास होते हैं। सबसे पहले यहीं पे आपको एक वर्ड सोचना चाहिए कि यार मुश्किल है, नहीं है मुश्किल। आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा अपने मैथ पे, अपने रीजनिंग पे, ठीक है। बहुत लोग का यही टेंशन रहता है ना कि यार 80 क्वेश्चन है 60 मिनट में कैसे होगा। होगा दोस्त, जिसका फाइनेंस लिटरेशन होता है वो 60 मिनट के अंदर ही तो बनाता है। या वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? आपको सबसे पहले अपना विल पावर मजबूत करना पड़ेगा कि मैं कर सकता हूँ, तब आप उतरिए ना एग्जाम में, है ना। आपको एक आत्मविश्वास लेके आना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। और 80 क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है 60 मिनट में। आपका मैथ रीजनिंग मजबूत है ना, तो 60 मिनट भी बहुत है ना। आप खुद सोचो ना, 20 क्वेश्चन जीके जीएस का मुश्किल से 4 से 5 मिनट। अगर आपको याद है, क्वेश्चन पता है, आपको मुश्किल से क्लिक करना है। इसमें ऑफलाइन में नहीं है कि आपको घसना पड़ेगा, इसमें एक क्लिक करना है। कितना टाइम चाहिए आपको 20 क्वेश्चन बनाने में? 4 से 5 मिनट, है ना। और हिंदी है 20, कितना मिनट? 4 से 5 मिनट। यानी कि आप थोड़ा तैयारी अगर अच्छे लेवल पे हैं तो आप 10 से 15 मिनट में जीके जीएस और हिंदी कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। मान के चलो ना 15 मिनट में कंप्लीट कर लिया दोनों, आपके पास कितना टाइम बचा? 45 मिनट। और क्वेश्चन कितने बचते हैं? 40। सिर्फ 40 क्वेश्चन बचा हुआ है और आपका टाइम है 45 मिनट, ठीक है। अगर आपका मैथ का कैलकुलेशन अच्छा है, देखिए मैथ बनाने के लिए आपको ना कैलकुलेशन सबसे पहले स्पीड करना पड़ेगा, है ना। जैसे आपको 8 से 50 तक स्क्वायर याद होना चाहिए, 8 से 30 तक नहीं तो 20 तक क्यूब याद होना चाहिए, 8 से 25 तक पहाड़ा याद होना चाहिए। ये सब याद होगा ना तो आपको मैथ में कैलकुलेशन, देखो जिसका कैलकुलेशन फास्ट है, मैं मानता हूँ उसका मैथ ठीक ठाक से बहुत आगे है, समझ में आया? चलो इस पर भी हम बात करेंगे एक दूसरा वीडियो में कि आप कैसे कैलकुलेशन फास्ट करोगे, आपको कैसे मैथ की तैयारी करना है, उसका एक अलग से वीडियो बनाएंगे। ये वीडियो स्पेशली उनके लिए जो नए बच्चे हैं, जिनको पता नहीं है कि हम शुरू से लेकर लास्ट स्टेज तक कैसे पहुंचते हैं, ये वीडियो स्पेशली उनके बारे में। चलिए, तो आपको पता है कि सीबीए कैसे होना, आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, 80 क्वेश्चन होंगे, 160 मार्क्स का होगा और टाइम दिया जाएगा आपको 60 मिनट। अब सबसे बड़ा डाउट लोग रहता है कि नेगेटिव है कि नहीं है। देखिए, इसमें नेगेटिव है और बहुत ही नेगेटिव है। मैं समझाता हूँ आपको। इसमें नेगेटिव है 0.25 मार्क्स। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए 0.25 मार्क्स है और आपको पता है कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, ठीक। हर क्वेश्चन 2 नंबर का है। इसको आप हटाओगे तो 2 जीरो, काटोगे तो 8, यानी कि 8 में 1। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे देखिए आप 8 क्वेश्चन बनाए और आठों का आठों गलत है, ठीक है। आप 9वां क्वेश्चन बनाए और आपने 9वां क्वेश्चन सही बनाया, तो समझिए आपने 9 क्वेश्चन बनाया जिसमें से 8 क्वेश्चन गलत है और 1 क्वेश्चन सही है। तो इस नेगेटिव का मतलब यही हुआ कि 8 गलत के बदले आपका 1 सही कट जाएगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया? फिर से समझिए। मान लीजिए 80 क्वेश्चन है, आपने 80 का 80 अटेम्प्ट कर दिया, ठीक है। चलिए 80 का 80 अटेम्प्ट किया और आपने जब मिलाया तो आपको पता चला कि इसमें 16 क्वेश्चन मेरा गलत हो चुका है, ठीक है। 16 क्वेश्चन गलत हो गया है, तो आपके पास अब कितना बचा बताओ? 64। 64 क्वेश्चन सही है, ठीक है। आपने 16 क्वेश्चन गलत कर दिया है और 64 क्वेश्चन सही है। इतना तक तो क्लियर है ना आपका? चलो, आपको पता है एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो आपने 60 सही किया है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 128 मार्क्स आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। एक क्वेश्चन अगर 2 नंबर का है, आपने 64 सही किया तो 128 आ रहा है, ठीक है। और आपने जो 16 क्वेश्चन गलत किया है, इसके बदले में आपका कितना नंबर कटेगा बताइए? तो 8 क्वेश्चन के लिए 1 नंबर कट रहा था, तो 16 क्वेश्चन के लिए 2 कटेगा, 2 क्वेश्चन का वैल्यू कटेगा ना, 2 क्वेश्चन का जो मार्क्स हो रहा है वो कटेगा, तो 2 क्वेश्चन कटेगा, यानी कि आपका 4 नंबर कटेगा। आप इसमें से 4 नंबर माइनस कर दीजिए, यानी कि आपका टोटल नंबर हो जाएगा 124। समझ में आया? तो ये है नेगेटिव, बहुत कम है, आप रिस्क ले सकते हो, आराम से ले सकते हो। अगर 1/4 होता तो मैं नहीं कहता कि आप लो, लेकिन 1/8 है, आराम से ले सकते हो, ठीक है। 8 में से 1 आराम से हो सकता है दोस्त, मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि 8 में से 1 सही कर दोगे आप, ठीक है, तो इसलिए लेना चाहिए। ये तो हो गया सीबी के बाद। फिर बाद है पीटी। इसमें आपको 5 किलोमीटर रनिंग कराया जाएगा और टाइम मिलेगा 24 मिनट। यहाँ पे देखिए, लड़का के लिए 5 किलोमीटर है और 24 मिनट है, लड़की के लिए 1.6 किलोमीटर है और 8.5 मिनट है।
ठीक है, ये सभी के लिए। तो ये तो हो गया अपना पीईटी। और पीएचडी में क्या होता है, आपका चेस्ट मेजरमेंट होता है और हाइट मेजरमेंट होता है, बस। लड़की के लिए ऐसा कुछ नहीं, लड़की में सिर्फ हाइट है, ठीक है, और लड़का का चेस्ट भी है। और चेस्ट है 80 से 85। आपको बिना फुलाए 80 होना चाहिए, कम से कम 80 से कम नहीं होना चाहिए, और फुला के 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, कम से कम 5 फूलना चाहिए। अगर आपका चेस्ट पहले से 90 है तो ऐसा नहीं है कि आप पास हो जाए। आपका नॉर्मली 90 है तो आपको फुला के 95 दिखाना होगा आपको। अगर 5 नहीं फूल रहा है तो वो फूलना ही चाहिए। अगर आपका 5 नहीं फूल रहा है, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जा सकता है, ठीक है, इसलिए 5 फूलना चाहिए। तो ये हो गया पीएचडी। पीएचडी में कुछ नहीं होता, बस हाइट वेट और चेस्ट होता है। और आता है डीएम, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। इसमें नाम में ही है डिटेल, है ना, तो आपका पूरा फुल बॉडी चेकअप होगा। इसका वीडियो तो अलग से बनाएंगे, ठीक है, अगर इसमें बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। इतना समझो कि आपका फुल ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा फुल बॉडी चेकअप होगा। इसका वीडियो तो अलग से बना देंगे, ठीक है। लास्ट में डीएमई होता है, और डीएमई के बाद आपका पूरा प्रोसेस हो चुका है, और लास्ट में आपका आता है मेरिट। अगर मेरिट में आपका नाम है, आप सिलेक्टेड है, ठीक है। चलिए और कुछ बात कर लेते हैं आगे। एज कितना है, तो आपको पता है यूआर के लिए 18 से 23 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 18 से 23 है, ओबीसी के लिए 18 से 26 है, और एसटी एसटी के लिए 18 से 28 है। और ये दोनों के लिए, लड़का और लड़की दोनों के लिए, ठीक है। इसको आते हैं क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। देखिए, अगर आप 10th पास किए ना, आप एसएससी जीडी के लिए पूरा एलिजिबल है, ठीक। आपको 10th पास होना चाहिए। अब बात आता है एनसीसी के लिए। बहुत लोग को पता नहीं होता कि यार एनसीसी किए हुए हैं, मुझे कुछ बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मिलेगा, बताते हैं कैसे। देखिए, आपको पता है 80 क्वेश्चन है, 160 मार्क्स है। अब देखो, एनसीसी में सर्टिफिकेट मिलता है ना, ए बी सी। अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो आपका टोटल नंबर का 5% मार्क्स आपको ऐड कर दिया जाएगा रिटन एग्जाम के बाद। क्योंकि आप जब फॉर्म भरोगे तो उसमें पूछा जाता है आपके पास कोई एनसीसी है या नहीं है, तो आप उसमें दे दो, है ना। और उसमें डॉक्यूमेंट्स का जो पूरा होता है, नंबर वंबर सब उसमें ऐड करना होता है, तो आप जरूर बताओगे उसमें कि मेरा सी सर्टिफिकेट है, बी है, सी है, ए जो भी है। तो आपको टोटल नंबर का 160 नंबर का 5% मार्क्स दिया जाएगा। कब, जब आपके पास सी सर्टिफिकेट होगा, ठीक है। अगर आपके पास बी है तो 3% दिया जाएगा, और आपके पास ए सर्टिफिकेट है तो 2% दिया जाएगा। यानी कि सी सर्टिफिकेट है तो आपको 8 मार्क्स इंक्रीज हो जाएगा, है ना। रिटन में जो भी नंबर है उसमें 8 मार्क्स इंक्रीज हो जाएगा। और बी सर्टिफिकेट है आपके पास तो उसमें 4.8 मार्क्स आ जाएगा, और ए सर्टिफिकेट है तो इसमें 3.2 मार्क्स आ जाएगा। ये बेनिफिट है एनसीसी वाले के लिए, ठीक है। चलिए, और जहाँ तक रहा बात हाइट का, तो लड़का के लिए 170 है और लड़की के लिए 157 है। ये है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले के लिए। और एससी एसटी के लिए पता है आपको, लड़का के लिए 162.5 और लड़की के लिए 150। तो ये कुछ बातें थी जो नए हैं, जिनको जानना जरूरी था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और देखिए, कुछ वीडियो है जिसमें डिटेल्स की जरूरत होती है, जैसे ये तो हो गया आपको नोटिफिकेशन के बारे में कि आपको पता हो गया कब एग्जाम आने वाला है कब नहीं, तो आप कैसे तैयारी करें, क्या करें, उस पर एक वीडियो लाएंगे। देखिए, आप अगर बिगनर है अभी तो ऑफलाइन करें ऑनलाइन करें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आपके पास प्रॉपर अभी लगभग 8 मंथ टाइम है। हम मेरा मानना है कि 8 मंथ सफिशियंट है उन बच्चों के लिए जो सीरियस होकर पढ़ाई करते हैं, है ना। क्योंकि जो लड़का एग्जाम डेट आने के बाद पढ़ाई करते हैं वो सफलता से बहुत दूर रहते हैं, है ना। आज आप खुद सोचो, जो एग्जाम आने के टाइम जो 1 महीना तैयारी किया और जो 8 महीना तैयारी किया, किसका संभावना ज्यादा है तैयार होने का, है ना। अगर वाकई अगर ये लोग सीरियस होते करेंगे तैयारी, जरूर इनका सिलेक्शन होगा। और कैसे करना है, किन विषय को ज्यादा ध्यान देना है, मैथ कैसे मजबूत करे, रीजनिंग कैसे मजबूत करे, उसका एक वीडियो अलग से लाएंगे। वीडियो कुछ लंबा हो गया है, कोई बात नहीं, आपको जानकारी मिले ना, सबसे बड़ी बात ये है। तो एक कल वीडियो लाएंगे कैसे तैयारी करना है, किन बच्चों को क्या ध्यान देना है, सब पे वीडियो आएगा। और धीरे धीरे हम आपको जुड़े रहेंगे। आप जो भी क्वेश्चन हो आप जरूर कमेंट बॉक्स में करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और प्लीज़ चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करिए, आपकी ज़रूरत है। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सो मच।